द एनिमी, इसको लिखा है पॉल एस बक ने। एक्चुअली ये कहानी है सेकेंड वर्ल्ड वॉर की। ये कहानी है एक ऐसी वॉर की जो दिल और दिमाग के बीच में छिड़ी है। ये कहानी है डॉक्टर सदाओ की, जो क्या है जापान का एक बहुत बड़ा सर्जन है। सदाओ को उसके फादर 23 की एज में ही अमेरिका भेज देते हैं ताकि वो वहाँ जाकर अपनी पढ़ाई कंप्लीट करे और अपने फादर की इच्छा पूरी करे। उसके फादर की इच्छा है कि वो अपने बेटे को जापान का एक बहुत बड़ा सर्जन देखना चाहता है। अमेरिका जाने के बाद डॉक्टर सदाओ की मुलाकात होती है हाना से, अपने प्रोफेसर हार्ले के घर पर एज ए न्यू स्टूडेंट के रूप में। और हाना को देखते ही वो समझ जाता है कि यही मेरी सोलमेट है। लेकिन वो अपने प्यार का इजहार तब तक नहीं करता जब तक उसे ये पता नहीं चल जाता कि हाना भी एक जापानीज है। सदाओ की पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद उन दोनों की मैरिज होती है पूरे रिचुअल्स के साथ, पूरे जापानीज ट्रेडिशन के साथ, जैसा कि सदाओ के फादर चाहते थे। और फिर क्या है, एट द एज ऑफ 30 सदाओ वापस जापान आ जाता है। अब जब वो जापान वापस आता है तो वो क्या है, जापान का एक बहुत बड़ा सर्जन बन के लौटता है। और साथ में ही एक साइंटिस्ट भी होता है। साइंटिस्ट क्यों? क्योंकि वो एक ऐसी मेडिसिन की सर्च कर रहा था जिससे वुंड को बहुत जल्दी हील किया जा सकता था। जापान में लौटने के बाद हाना और सदाओ दोनों बहुत ही प्यार से रहते हैं। दोनों की बड़ी हैप्पी फैमिली है, उनके 2 बच्चे भी हैं। एक दिन जो सदाओ है वो कोस्ट के ऊपर खड़ा हुआ है और नेचर को एंजॉय कर रहा है। तभी वो देखता है कि हाना घर से बाहर निकलती है। वो प्यार भरी नज़रों से सदाओ की तरफ देखती है और सदाओ का हाथ थाम लेती है। सीन बड़ा रोमांटिक है। इसी दौरान उनकी नज़र पड़ती है एक परछाई के ऊपर जो समुद्र से उठकर, मिस्ट से उठकर उनकी तरफ आ रही थी। और तभी हाना बोलती है, सदाओ देखो ज़रा वो क्या है। और जब वो पास जाके देखती हैं तो ये क्या, ये कोई परछाई नहीं थी, ये तो एक इंसान था। और वो भी कौन? एक अमेरिकन सोल्जर जो बिल्कुल बेसुध पड़ा हुआ था, जिसकी बॉडी खून से लथपथ थी। अब जैसे ही वो दोनों उसकी बॉडी को देखते हैं तो वो समझ जाते हैं कि ये तो एक अमेरिकन सोल्जर है। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि क्या करना चाहिए इसका। हाना बोलती है कि देखना क्या है, इसको वापस उठाओ और समुद्र में फेंक दो। सदाओ उससे पूछता है, क्या तुम ऐसा कर सकती हो? वो कहती है, तुम मतलब? मैं इसको हाथ लगाने वाली नहीं हूँ, तुम उठाओ और इसे फेंको। जो सदाओ है वो बचपन से ही बड़ा पेट्रियोटिज्म है उसके अंदर, और क्या है, साथ में वो अपने प्रोफेशन के प्रति भी बहुत ही डेडिकेटेड है। तो अब उसके माइंड में एक डिलेमा चल रहा है। उसे समझ नहीं आता कि वो इस अमेरिकन सोल्जर को बचाए। अगर वो इसे बचाएगा तो क्या है, वो एक अमेरिकन है, वो देशद्रोही के नाते क्या है, पुलिस उसको जेल में डाल देगी। और अगर वो नहीं बचाता तो वो अपने आप को क्या जवाब देगा। एक सर्जन होने के नाते उसका काम लोगों को लाइफ देना है, ना कि उससे लाइफ छीनना। अंत में डिसीजन ये लेते हैं हाना और सदाओ कि अब उसको अंदर ले जाके उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा, उसको ऑपरेट किया जाएगा। अब दोनों उसे उठा के अंदर ले जाते हैं और कौन से बेडरूम में शिफ्ट कर देते हैं? अपने फादर के बेडरूम में, क्योंकि सदाओ के फादर की मौत के बाद उनका बेडरूम बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। अब हाना बोलती है कि पहले तो इसकी बॉडी को वॉश करना होगा। वो कहता है, हाँ वो तो करना होगा। वो कहती है, मैं कुछ नहीं करने वाली। वो कहता है, हाँ ना, तुम कुछ मत करना, हम ये काम अपनी सर्वेंट से करवा लेंगे। अब हाना जाती है यूमी के पास, जो उसकी क्या है, सर्वेंट है। वो उसको बोलती है कि तुम जाओ और उसकी बॉडी को क्लीन कर दो। वो कहती है, ओ मेम साहब, मैं किसी की बॉडी को क्लीन करने वाली नहीं हूँ, मैं यहाँ तुम्हारे बच्चों के लिए हूँ, ना कि किसी अजनबी की बॉडी साफ करने के लिए। अब जैसे ही वो उसकी बॉडी को क्लीन करने लगती है तो उसे वॉमिट होने लगती है और वो बाहर जाके वॉमिटिंग करके आती है, क्योंकि हाना ने आज तक कोई ऑपरेशन देखा नहीं था। अब जैसे ही वो वॉमिट करके वापस लौटती है तो बड़े डिटरमाइंड तरीके से बोलती है, बड़ी क्लियर वॉइस में बोलती है कि बताओ एनेस्थीसिया कहाँ है, मैं देती हूँ इसे एनेस्थीसिया। वो कहती है, लेकिन मुझे देना तो नहीं आता। सदाओ उसको बोलता है, कोई बात नहीं, बहुत ईजी है, तुम जस्ट इसको कॉटन पे लगाओ और इसकी नोस्ट्रिल के पास रख दो। अब सदाओ उसका ऑपरेशन करता है और ऑपरेशन के 3 दिन बाद एक सोल्जर आता है, उनके दरवाजे पे नॉक करता है। और जैसे ही हाना दरवाजे को खोलती है तो वो कहता है कि जनरल की तबीयत बहुत खराब है, डॉक्टर सदाओ को अभी मेरे साथ भेजो। वो कहती है, बस इतनी सी बात है। अब जो सोल्जर है वो गुस्से में हो जाता है, कहता है, तुम्हें इतनी सी बात लगती है? जनरल टाकिमा की तबीयत खराब है, उन्हें हार्ट अटैक आया है, सदाओ को अभी मेरे साथ जाना होगा। जैसे ही सदाओ जनरल के पास पहुंचता है वो उसको बचा लेता है। अब जनरल कहता है कि सदाओ तुम मेरे पास ही रहना, अगर तुम नहीं होगे तो मेरी जान को खतरा है। अब वो डॉक्टर सदाओ को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यानी सोल्जर के ट्रुप के साथ भी नहीं जाने देता, क्योंकि उसे डर है कि अगर डॉक्टर सदाओ दूर चला गया तो फिर उसकी जान कौन बचाएगा। अब पीछे से हाना उसकी देखभाल करती है एज ए नर्स। अब जब वो बिल्कुल ठीक हो जाता है और अपनी आंखें खोलता है और वो पाता है कि जो हाना है वो तो इंग्लिश में बहुत अच्छे से टॉक कर रही है, और वो सरप्राइज हो जाता है कि तुम्हें इतनी अच्छी इंग्लिश कैसे बोलनी आती है। तो हाना उसको बताती है कि मैं एक लॉन्ग टाइम तक कहाँ रही हूँ, अमेरिका में, इसलिए मुझे इंग्लिश बोलना बहुत अच्छे से आता है। लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम यहाँ पे रेस्ट करो जब तक ठीक नहीं हो जाते। अब जनरल टाकिमा बड़ा खुश होता है क्योंकि डॉक्टर सदाओ ने उसकी जान बचा ली। वो कहता है कि बताओ तुम जो कहो मैं तुम्हें वो देने के लिए तैयार हूँ। वो कहता है, सच? अब कहता है सदाओ उसको सारी बात बता देता है कि हमने ऐसे ऐसे एक अमेरिकन सोल्जर को घर पे रखा हुआ है और हमने उसको ऑपरेशन किया है और अब वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस बारे में हमने किसी को नहीं बताया। आप बताइए इस मुसीबत से कैसे छुटकारा पाया जाए। तो जनरल टाकिमा उसको कहता है, तुम चिंता मत करो, शाम को अपने घर के सारे दरवाजे खुले छोड़ देना और उसे बाहर वाले कमरे में सुला देना, मैं अपने आदमियों को भेज दूंगा और वो रात को उसका मर्डर कर देंगे। इस तरीके से तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब डॉक्टर सदाओ ठीक वैसा ही करता है, लेकिन जैसे ही वो सुबह उठता है वो देखता है कि टॉम तो बिल्कुल ठीक है, उसे तो कुछ भी नहीं हुआ।
इस तरह से ये प्रैक्टिस वो 3 दिन करता है। वो तीनों दिन अपने घर के दरवाजे खुले छोड़ता है, लेकिन कोई भी टॉम को मारने के लिए नहीं आता। जब जनरल टाकीमा किसी को भी नहीं भेजता टॉम को मारने के लिए, तो डॉक्टर सदाओ सोचता है कि मुझे ही कुछ करना होगा, और वो क्या करता है, टॉम को खाना, कपड़े और एक टॉर्च दे के बोट में भेज देता है। कहता है अब तुम बिल्कुल ठीक हो गए हो, तुम जहाँ जाना चाहो जा सकते हो। टॉम सदाओ कहता है कि भैया मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं। वो कहता है शुक्रिया अदा करने की ज़रूरत नहीं है, तुम इस बोट में बैठ के जाओ। अब वो वापस जाता है जनरल के पास। कौन? डॉक्टर सदाओ। ये पूछने के लिए कि आपने अपना प्रॉमिस कंप्लीट क्यों नहीं किया। तो जनरल टाकीमा उसको बोलता है कि यार मेरी तबीयत खराब थी, इसलिए मैं भूल गया अपने प्रॉमिस के बारे में, और आप किसी को ये मत बताना कि जनरल ने अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया।